तत्वों के गुण। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख तत्व। ठीक है, टोटल आवर्त सारणी में हम लोग के पास था कुल मिला कितना तत्व थे? 118। कितना? 118। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? मोसले ने, जिसने तत्वों को उसके परमाणु संख्या के आधार पर सजाया, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 कितना? 7 क्या है? आवर्त है, और 18 क्या है? वर्ग है। ठीक है, तो कुल 118 तत्वों में से जो भी आपका प्रमुख तत्व हुए, उस प्रमुख तत्व के क्या क्या गुण हैं, उस गुण के बारे में आज समझेंगे। आज के बाद हम समझ लगाएंगे इसका ऑब्जेक्टिव, जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा है ना एग्जाम में, उसको वो ज़रूरी होता है, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। जितना ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। कितना ग्रुप हो जाएगा? ग्रुप मतलब कि वर्ग। कितना वर्ग है? 18 वर्ग है। आवर्त कितने? 7। याद रखना है, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है और 18 वर्ग है। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन करने वाले का नाम क्या है? मोसले ने। उसके पहले और भी वैज्ञानिक हुए जिन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को सजाने का काम किया, लेकिन सारा वो क्या हो गया? उनका थ्योरी फ्लॉप कर गया, मतलब गलत साबित हुआ। फाइनली आता है हम लोग का मोसले का थ्योरी। ठीक है, इसके पहले एक मेंडलीफ भी आए थे, कुछ हद तक उनका भी सही था आवर्त सारणी का, लेकिन सबसे सटीक कौन सा है? मोसले का। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे पहले कौन सा आता है? इसमें हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? तो हाइड्रोजन तत्व पृथ्वी पर प्रकृति में सबसे हल्का तत्व है। सबसे हल्का कौन सा है? हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन किस ग्रुप का है? ग्रुप 1, मतलब वर्ग पहला का। 18 ठो वर्ग देखे होंगे आप लोग आवर्त सारणी में। 18 वर्गों में पहला वर्ग में कौन सा आता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। ऐसा देखिए वर्ग कैसे बनाया गया। तो वर्ग बनाने के पीछे एक ही रीजन था कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकाला गया, ठीक है, तो जिसके बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो उसके अनुसार जो है उसका एक वर्ग में रखा गया। जैसे हाइड्रोजन का होता है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम का होता है आपका 3 परमाणु संख्या, तो इसको लिखेंगे 2 और 1, मतलब बाहरी कक्षा में कितना आ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का होता है आपका 11 का होता है 2, 8, 1। इसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेंगे उसके अनुसार उस सभी को एक वर्ग में रखा गया। तो हाइड्रोजन का आता है ग्रुप 1 में, पहला वर्ग में। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है और ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें क्या कि केवल एक ही प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या होता ही नहीं, शून्य होते हैं। और क्या है? अन्य तत्वों की तुलना में इसका द्रव्यमान सबसे कम। किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 होती है, और इसे आवारा तत्व भी कहते हैं। कौन सा तत्व? आवारा तत्व। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। ठीक है, आवारा तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, है ना। तत्व भी आएगा, एक धातु भी आएगा, उसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। धातु मतलब कि मेटल, है ना। और यहाँ पर आपका देखिए दूसरा कौन सा है? आपका लिथियम है। लिथियम क्या है? तो यह सबसे हल्की धातु है। क्लियर बोला गया? अगर सबसे हल्का तत्व की बात बोलेगा तो हाइड्रोजन, लेकिन सबसे हल्की धातु की बात बोला जाएगा तो लिथियम। ठीक है, लिथियम एक नरम चांदी जैसा सफेद क्षारीय धातु है, और आधुनिक मोबाइल, स्मार्टफोन में 2 प्रकार की बैटरी का प्रयोग लिथियम पॉलीमर और लिथियम आयन का किया जाता है। वो किसका बना होता है? लिथियम का। लिथियम पॉलीमर और लिथियम आयन। क्लियर हो गया? तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन और सबसे हल्की धातु लिथियम। हाइड्रोजन को क्या बोला गया? भविष्य का ईंधन। ठीक है, और आवारा तत्व। लिथियम के लिए क्या है कि ये आपका स्मार्टफोन में जो बैटरी यूज होता है, कौन कौन सा है? लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अगला आपका सोडियम। सोडियम का सूचक क्या है? Na। सोडियम होगा, परमाणु संख्या उसका 11 होता है।
सोडियम एक क्षार धातु है और इतनी मुलायम होती है कि इसे चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। और इसको रखा जाता है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कहाँ पे? मिट्टी के तेल में। यह ऑक्सीजन और पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और तेजी से अभिक्रिया करने के बाद यह सोडियम पानी और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और बहुत अधिक ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। कौन? सोडियम, ठीक है। सोडियम को जैसे ही आप डालिएगा पानी में तो पानी और ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करेगा और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करेगा, ठीक है। इस विस्फोटक प्रतिक्रिया को रोकने के लिए क्या होता है, इसमें नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकने के लिए इसको रख जाता है किसमें? मिट्टी के तेल में। बात समझे? मिट्टी के तेल में रखने का कारण क्या है सोडियम का? ताकि वो अभिक्रिया ना करे। जैसे ही वो अभिक्रिया करता है तो बहुत तेज मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न, मतलब विस्फोट करेगा, वो फूटेगा, ठीक है। जैसे ही आप सोडियम को डालिएगा पानी में तो तेजी से वो फूटेगा, जिस लगा कि बम फूटा, ठीक है। तो वैसा अभिक्रिया ना हो उसके लिए क्या किया जाता है कि सोडियम को डाला जाता है मिट्टी के तेल में ताकि वो अभिक्रिया ना करे, ठीक है। बचपन में जादू देखे होंगे आप, गाँव में आता है जादू दिखाने के लिए, ठीक है। वो क्या करेगा कि पत्ता, सूखा हुआ पत्ता जैसे लाएगा और उसमें डालेगा पानी, और जैसे ही पानी डालेगा उसमें से आग लगना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो हम लोग के आँख से छुपा कर, ओझल होकर उस पत्ता के बीच में डाल देता है छोटा सा सोडियम का टुकड़ा, ठीक है। और जैसे ही सोडियम का टुकड़ा डाला है उसमें, और जैसे ही उसमें क्या डालेगा? पानी डालेगा, क्या होगा? उसमें आग लग जाएगा। हम लोग लगा कि जादू हो गया, पानी से आग लगा दिया। यही ना होता है, बचपन का जादू तो वही है, पानी में आग लगा देना। तो पानी में भी आग लगता है, बस आता है कि सोडियम चाहिए सोडियम डाल के पानी में आग लगा देंगे, लो भाई, ठीक है। चलिए आगे आते हैं सीजियम। तो सीजियम क्या है? सीजियम का प्रयोग परमाणु घड़ी में किया जाता है। किसमें? परमाणु घड़ी में। अब ये परमाणु घड़ी क्या होता है समझना है। परमाणु घड़ी जो होता है वो एक्यूरेट टाइम बताता है, ठीक है। यह जहां हम लोग का घड़ी जो होती है नॉर्मली सेकंड में अंतर होता है, कोई 5 सेकंड कोई 10 सेकंड आगे पीछे रहेगा, ठीक है। तो सेकंड में अंतर हो गया। अब वही धीरे धीरे क्या होता है कि मिनट में, बहुत दिन के बाद सेकंड का अंतर हो गैपिंग हो जाता है मिनट में। लेकिन सीजियम जो यूज किया जाता है परमाणु घड़ी में, तो परमाणु घड़ी एक्यूरेट समय बताएगा, मतलब सेकंड में भी अंतर इसमें नहीं आएगा। इसलिए इसका परमाणु घड़ी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सीजियम का। परमाणु घड़ी में सीजियम। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे हल्का तत्व आवारा तत्व है ना, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। बैटरी में यूज किया जाता है मोबाइल बैटरी लिथियम का। चाकू से काटने वाला सोडियम। क्लियर हो गया है ना। सीजियम का इस्तेमाल किसमें? परमाणु घड़ी में। चलिए आगे आते हैं आपका वर्ग दूसरा का, ग्रुप दूसरा हो गया। इसमें सबसे आते हैं मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम आवश्यक है, क्योंकि मैग्नीशियम के बिना पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सूर्य की किरणें को पकड़ने में सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है। और मैग्नीशियम का उपयोग फ्लैश बल्ब में किया जाता है। मोबाइल का जो फ्लैश लाइट जलता है ना तेजी से, उसमें भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? मैग्नीशियम का। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 12। परमाणु संख्या 12, ठीक है। फिर दूसरा क्या है आपका? कैल्शियम। कैल्शियम क्या है आपका? कि हड्डियों एवं दांतों के निर्माण का प्रमुख तत्व कौन सा है आपका? कैल्शियम। हड्डी और दांतों के निर्माण में सबसे ज़्यादा प्रमुख कौन सा है? कैल्शियम है। अब जो नॉर्मल देखिए कि अगर हड्डी और किसी का टूटता है तो दवा के रूप में कैल्शियम भी देता है डॉक्टर, ताकि आपका रिकवरी जल्दी हो, है ना। टूटा फूटा जो हड्डी है वो जल्दी रिकवरी कर जाए और अच्छा हो जाए। तो हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में किसका प्रयोग? कैल्शियम का। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 20। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना है? 20। अब आते हैं रेडियम के बारे में समझते हैं। रेडियम का खोज मैडम क्यूरी और उनके पति पीरे क्यूरी ने किया था, ठीक है। यह एक क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है और रेडियम को प्राप्त किया जाता है पीच ब्लेड नामक खनिज से, ठीक है। पीच ब्लेड नामक खनिज है, पीच ब्लेड खनिज, उससे आप रेडियम को प्राप्त कर सकते हैं।
और नॉर्मली रेडियम वाला आपका घड़ी वड़ी में देखेंगे इसका डायल के साइड साइड में ग्रीन कलर का रेडियम रहता है, जो लाइट कम होने पर चमकता है अंधेरा में, है ना। सूर्य के प्रकाश से वो एनर्जी लेगा और फिर अंधेरा जैसे होगा तो ऐसे करके देखिएगा तो चमकेगा। कभी यूज किए होंगे आप लोग घड़ी बचपन में, रेडियम वाला घड़ी। अब बच्चे के लिए रेडियम वाला आ गया है, पेन भी आ गया है बच्चों के लिए, रेडियम वाला पेन, ठीक है। रेडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 88, ठीक है। ऊपर में लिखा होता है परमाणु संख्या और नीचे में लिखा होता है परमाणु भार, जिसको हम परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास। तो रेडियम का खोज किए थे मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने। यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसको पीच ब्लेड नामक खनिज से अलग किया जाता है। तो सवाल पूछा कि रेडियम कहाँ से प्राप्त हुआ, तो पीच ब्लेड से। रेडियम कहाँ से? पीच ब्लेड से। कोई दिक्कत यहाँ तक? कैल्शियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? हड्डी और दांत का निर्माण, ठीक है। फ्लैश लाइट में किसका? मैग्नीशियम का। फ्लैश लाइट में किसका? मैग्नीशियम का। और क्या था? क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम का प्रयोग। चलिए आगे आते हैं इसमें। चांदी, ये आपका आ गया ग्रुप 11, ठीक है, ग्रुप 11 में, मतलब वर्ग 11 में। तो चांदी क्या है? चांदी का देखिए अगर बात किया जाए उसका सूचक का तो उसको बोलते हैं Ag। परमाणु संख्या कितना है? 47, है ना। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। चांदी की वस्तुएं खुली वायु में छोड़ने पर काली पड़ जाती है, क्योंकि चांदी की वायु में उपस्थिति सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। ये देखिए सिंपल सी बात है। अगर आप लोग चांदी का कोई सामान पहनते हैं, जैसे महिला लोग चांदी का पायल पहनती है, चांदी का कोठी पहनते हैं, लड़का लोग चांदी का सिकड़ी पहनते हैं, है ना, तो बहुत दिन पहनिए तो काला पड़ जाएगा, उसका चमक खत्म हो जाएगा, ठीक है, काला हो जाता है। कारण क्या है काला होने का? तो काला होने का कारण बस यही है कि वो जो है हवा से संपर्क करके उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड का जो है परत बन जाता है। किसका? सिल्वर सल्फाइड का। वो चांदी को कहता है काला। आप उसको घर पर भी साफ कर सकते हैं। कैसे साफ करना उस चीज़ को? सिंपल बात है। हाँ, ब्रश से नहीं साफ करना है। गर्म पानी लीजिए, ठीक है, गर्म पानी में डालिए आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ठीक है, और उसके साथ डाल दीजिए आप सिल्वर फॉयल, जो आता है ना वो रोटी लपेटने वाला, ऐसे देखे होंगे घर में यूज करता है, पैक करने वाला। सिल्वर फॉयल नहीं देखे हैं? सिल्वर फॉयल, हाँ, सिल्वर पेपर जो बोलते हैं, ऐसे निकलता है रोलिंग में, घर में यूज करते हैं गर्म रोटी वोटी रखने के लिए, ठीक है। क्या? हाँ, जो रोल खाते हैं तो रोल में आपको लपेट के वही पैकिंग करके देगा, ठीक है। तो सिल्वर पेपर होता है ना, तो सिल्वर पेपर डालिए और फिर उसमें डाल दीजिए आपका जो भी है चांदी या का गहना जो काला पड़ गया उसको डाल दीजिए। वो ऑटोमेटिक साफ कर देगा, जैसे साफ करता है ना आपका बाहर मार्केट में सुनार लोग, वैसे वो साफ करता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आप घर पर भी ट्राई कर सकते हैं, साफ करने के लिए हो जाएगा साफ। अब तो सोना वाला कहानी, सोना साफ करने वाला गांव में आता है सब महिला लोग, है ना, देखता है कोई नहीं है, लोग बोला पहले बर्तन साफ करने के बहाने बुलाता है कि तांबा का चांदी, तांबा का पीतल के बर्तन निकालेगा, पाउडर से रगड़ के दिखाएगा, फिर बोलता है कि इसे गहनों भी साफ कर सकते हैं। तो हमें सोना वाला गहना गंदा पहले है, ले आते हैं, फिर लिया के नहाएगा, पानी में डालेगा और डाल देगा हमें क्या? हल्दी, पीला पीला पता नहीं चलेगा। बोला कि कुछ देर और थोड़ा सा डालते हो, बोला अब कुछ देर रख दीजिए, कुछ देर के बाद निकालिएगा, साफ हो जाएगा। और कुछ देर रखने जाइए आप, तब इधर से गायब। अब ऐसे हाथ डाल के देखिए पानी में कुछ चाहिए नहीं, खाली पीला पीला खाली हल्दी है, सोने गायब हो गई। अब खोजते रहिए कहाँ गया। अब गांव में ज़्यादा होता है सब फ्रॉड, भोली भाली महिलाएं ठगी की चपेट में आ जाती है, क्या कीजिएगा यार। गांव की जो महिलाएं होती है सबसे भोली भाली होती है, जैसे बोलेगी वैसे मान लेगी, ठगने वाला ठग लेता है ना। अभी तो चला हुआ है बच्चा चोर वाला कहानी। अब बच्चा चोर की आड़ में कोई दोनों वाले वो इंसान जाएगा ना, अनजान धरा जाएगा, मार के छोड़ देगा सब बच्चा चोर के नाम पे, हैं?
अब कहाँ गया था? वही है ना। ऐसे सच ये सब घटना मतलब कि सही भी है, ऐसा नहीं कि बच्चा चोर वाला घटना है, न्यूज वूज में भी आ रहा है, पूरा पुलिस अलर्ट कर रहा है बच्चा चोर वाला कहानी, लेकिन इसमें बेचारा वो भी पिट जाता है ना, तो ऐसा नहीं होता है। मुझे मान लीजिए अनजान कोनो गांव में गया, जिसे अगर मान लीजिए हम ही हैं, कहीं चल गया अनजान जगह पर जिसको हमको पता नहीं है, वहाँ पर गए है ना, बच्चे चोर है, मारो एकरा, नया ड्रेस उस पहन गए, हम मारो एकरा तो मार के चोर देगा। अब कितना फिर दे रहे हम नहीं है, हम नहीं है, तो भीड़ तो तब थप थप दे के एकदम कहानी खत्म। भीड़ सुनता थोड़ी है कि आप भीड़ में आवाज़ सुनेगा आपका कोई, मार रहे मार रहे मार रहे सब दे दिया धनाधन, जाओ बाहर में पता चला कि लो ये तो पिटा गया, ऐसे ही है। चलिए यहाँ पे चांदी क्या है? ये विद्युत का सबसे अच्छा क्या है? सुचालक है। अब आते हैं तांबा की बात करते हैं। तांबा क्या है? तांबा कॉपर Cu, इसकी परमाणु संख्या है 29 और यह है पृथ्वी पर सबसे पहले प्रयोग किया जाना धातु मनुष्य द्वारा। तो मनुष्य जो है सबसे ज्यादा प्रयोग में लाने वाला धातु कौन सा था? तांबा, जिसको प्रयोग में लाया। और तांबा भी विद्युत का क्या होता है? अच्छा सुचालक होता है। लेकिन तांबा जो है चांदी की तुलना में बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए इसका दाम क्या है? कम है, इसलिए इसका तांबा का तार बन जाता है ना। तांबा के तुलना में चांदी सबसे अच्छा सुचालक है, लेकिन बहुत उसकी मात्रा कम है, वो महंगा है। चांदी के तार तनवाइएगा ना तो जैसे तनवा के गए यहाँ पीछे से गायब हो जाएगा, तारे गायब फॉल पर से। पहले तार चोरी होता था, ये वाला एल्युमिनियम वाला सा चोरी करता था। गाँव में जैसे लाइन तना किया है ना, 10 पोल के तार चोर काट के लेके चला गया है ना। 10 पोल लाइनें नहीं, लाइन गांव में पूरा 2-3 महीने लाइनें नहीं है। ये सरकार का अच्छा कदम है ना। पहले क्या तो तरवा बेच देता था, सब चोरन काटता था ओकरा और उसको बेच देता था, जो भी पैसा मिले, ठीक है। अब वो सब तार बिकता ही नहीं है। जो बेचने वाला है और जो खरीदले है पकड़ा गया तो उसी पर फाइन मार देगा सरकार। जैसे रेलवे का पटर देखते हैं ना, रेलवे पटरिया, आप सोचिए कि इसको पटरिया कि यहाँ से इतनी सुन है ना, लेके चल जाए बेच दे, पूर्ण नहीं लेवेगा, कोई छूता तक नहीं है। जिसके यहाँ धरा गया ना ओकरे में फाइन मार देगा रेलवे बहुत। तो बेचना भी है और खरीदना भी अपराध है, इसलिए वो खरीदता ही नहीं कोई, इसलिए बचा हुआ है, इसलिए चल रहा है। खैर यहाँ पर देखिए बिहार ना है भाई, बिहार में सब कुछ जायज है ना, बिहार में सब कुछ। यहाँ क्या बोला गया है? तांबा क्या है? विद्युत का सुचालक। अधिकांश तांबे का उपयोग किस लिए? देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बिजली के उपकरणों जैसे तारों, मोटर्स इत्यादि में किया जाता है। किसका उपयोग? तांबा। तांबा का परमाणु संख्या 29 है ना। असंकेत क्या है उसका? Cu, कॉपर इसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सोना, परमाणु संख्या 79 है ना। सोने का प्रतीक लैटिन नाम ऑरम है, ऑरम से बना है आपका Au, ऑरम से Au। सोना अत्यधिक आघातवर्ध है। आघातवर्ध मतलब कि आप उसको एकदम पीट के एकदम पतला कर सकते हो, टूटेगा नहीं। बाकी धातु को पीट के पतला कीजिए तो टूट जाएगा, एक लिमिट के बाद टूट जाएगा वो, लेकिन इसको एकदम पतला कर सकते हैं, इतना पतला कि एकदम पतला चादर बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए सोना का इस्तेमाल गहना बनाने में किया जाता है। चमकदार भी होता है, महंगा भी है, क्योंकि कम मात्रा में है, इसलिए यह महंगा हो गया है। ज़्यादा मात्रा में होता तो हम लोग के लिए भी सोना वही भाव मिलता जैसे लोहा मिल रहा है। माने कि लोहा खदान के बदले में सोना मिलता तो क्या होता? हमने सोना क्या थोड़े रखते फिर ठोकने के लिए, है ना। कांटे ठोकने के लिए क्या रखते हैं? सोना का हथौड़ी, ये होता। ऐसा ये मान सोना अत्यधिक आघातवर्ध, इसीलिए इसे क्या होता है? बेहद पतली चादरों और तारों में ढाला जा सकता है, ठीक है। देखिए अब अगला क्या है? बोरॉन।
बोरॉन का तो समझिएगा, बोरॉन का परमाणु संख्या कितना है? 5। परमाणु रिएक्टर में बोरॉन छड़ का उपयोग किया जाता है। किसमें? परमाणु रिएक्टर में। इसका काम क्या है? नियंत्रण छड़ का उपयोग परमाणु रिएक्टर के भीतर विखंडन अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जो परमाणु रिएक्टर के अंदर विखंडन की अभिक्रिया होगा, उस अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग क्या किया था? किसका? बोरॉन का। ठीक है, इसका परमाणु संख्या कितना है? 5 है। आइए बोरॉन के बाद देखते हैं एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम जो है भूपर्पट्टी पर, मतलब सतह धरती पे, अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध धातु, सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध धातु की बात किया था एल्युमिनियम, और सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित तत्व की बात किया था ऑक्सीजन, है ना। सबसे हल्की धातु लिथियम, तत्व बोलेंगे तो हाइड्रोजन। सबसे अधिक मात्रा में प्रेजेंट धातु की बात करेगा तो एल्युमिनियम, और तत्व की बात करेगा तो ऑक्सीजन। यही सब तो कंफ्यूज करता है, छोट छोट बात कंफ्यूज करेगा आपको। ऑप्शन में शब्द रहेगा, हाइड्रोजन भी रहेगा, लिथियम भी रहेगा। उसे मार दो हाइड्रोजन की खटक से ना। यहाँ पर ध्यान देना कि तत्व पूछा है कि धातु पूछा है, तब मारिए आंसर। बात समझ में आ रहा है देवी लोग? कोई दिक्कत, कष्ट हुआ तो बोलिएगा, है ना, नीचे फेंक देंगे उड़ा के, कष्ट खत्म। एल्युमिनियम कितना है परमाणु संख्या? 13। एल्युमिनियम का अयस्क क्या? बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है? एल्युमिनियम का मुख्य स्रोत है, उसका अयस्क है। मतलब बॉक्साइट से क्या मिलता है? एल्युमिनियम मिलेगा। आइए यहाँ से कार्बन। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, और 6 का अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब तोड़िएगा तो कहता है 2 और 4। तो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन ये एकदम क्या है ना, किसी से 4 ले भी सकता है, किसी को 4 दे भी सकता है, बीच बिचवा हो गया। बात समझे? जिसकी बाहरी कक्षा में अगर है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर गुण होता है त्यागने का। मतलब कि दे देगा, लो बस 2 रुपया ले जाओ, तुम ही राजा बन जाओ, है ना, त्याग सकता है। जिसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2 और 3। अगर जिसकी बाहरी कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें गुण होता है ग्रहण करने का, दूसरे से ले लेगा। तो मान लो कि 5 रुपये आगे है और उसको 8 रुपये चाहिए, 3 रुपया ले लेगा। 6 रुपया है, 2 रुपया और चाहिए, 2 रुपया ले लेगा, 8 हो जाएगा वो, है ना। 8 किस लिए? ताकि वो क्या रहे? इनर्ट रहे, मतलब अक्रिय रहे, बैलेंस हो जाए। लेकिन जेकर बाहरी कक्षा में 4 को है से, उसके बाद तो दोनों कंडीशन है, 4 दे भी सकता है किसी को और 4 ले भी सकता है किसी से, है ना। 1, 2, 3 रहेगा तो त्याग देगा, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ ले जाओ। 5, 6, 7 रहेगा तो ग्रहण कर लेगा। बोला कि हमारे पास 7 रुपया है, 1 रुपया कोई और देता तो हमारा 8 रुपया हो जाता, है ना। अब 1 रुपया के लिए किसी से ले सकता है ना, कि 7 रुपये छोड़ देगा अपना, 7 रुपया नहीं, किसी से 1 रुपया वो ले लेगा। 4 रहेगा तो दोनों गुण, त्यागने का भी और लेने का भी। कार्बन में वही क्वालिटी देखिए क्या बोलता है कि कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणु के साथ बंध बनाने के लिए अद्वितीय क्षमता होती है। 4 को वही है, जैसन देखेगा वैसन कर लेगा। समझे? बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। जैसा मौका उसके साथ हो, और किसी के साथ देने वाला कहाँ नहीं है, तो लो 4 को ले लो भैया, तुम्हारे साथ हम रहेंगे। और किसी से लेना है, 4 को ले दो, हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे। बात समझ रहे हैं ना। इसीलिए कार्बन को क्या बोला गया? बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास एक अद्वितीय क्षमता होती है, और जिससे बड़े अणु बनते हैं। और इस गुण को ही क्या बोलते हैं? श्रृंखलन है। ये पूरा घूम गया। इसको क्या बोलते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। और क्या इसमें स्टील की कठोरता कार्बन मिलाने से क्या बढ़ती है? बढ़ जाती है। जो स्टील हम लोग यूज करते हैं, स्टील का गिलास, स्टील का बर्तन, स्टील का सिक्का, है ना, तो उसका जो हार्डनेस है, तो हार्डनेस बनाने की उसमें क्या यूज किया गया? कार्बन का उपयोग। ठीक है,
कार्बन डालने से ही उसकी जो है हार्डनेस, कठोरता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अद्वितीय गुण किसके पास है बॉन्डिंग करने का, कार्बन के पास है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सिलिकॉन, तो सिलिकॉन एक उपधातु है। उपधातु क्या होता है कि जिसके पास ना तो पूरा पूरा धातु का गुण है ना पूरा पूरा अधातु का गुण, मतलब बीच बीचवा है वो। ठीक है, उसमें से कुछ ही मात्रा जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन को पास करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन को पास नहीं करेगा। ना तो वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक में आता है और ना वो कुचालके में आता है, आधा अधूरा है। मतलब कि समझ गए होंगे। टोल टैक्स का चांद, ठीक है। ये इसकी प्रोनाउंसिएशन कितना, 14। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, जिसका अर्थ क्या, यह बिजली का संचालन करता है लेकिन धातुओं की तुलना में कम कुशलता से। बिजली का संचालन तो करेगा लेकिन जैसे धातु करता है उतना अच्छा ये नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए इसका उपयोग किसमें क्या आता है, सिलिकॉन का उपयोग चिप, आईसी चिप, आईसी चिप बनाने में। अब आईसी चिप क्या होता है, तो ग्रीन कलर का पट्टी देखे हैं रिमोट में, चार्जर में, इतना छोटा चार्जर में रिमोट में इतना बड़का होगा, तो आईसी चिप रहता है, समझे। जैसे आप देखिए कि जो आपका चार्जर है, तो तोड़ दे इसको, ये चार्जर को, ये चार्जर है, चार्जर को तोड़िएगा आप अपना चार्जर को तो मेरा है ना, अपना चार्जर को तोड़िएगा तो एकरा में से वो पतला सा पट्टी निकलेगा ऐसा ही, वो हरा रंग का। और वही पट्टी आप देखेगा बिल्डिंग बनल छोट छोट, है ना, वो बिल्डिंग नहीं रहता है। ठीक है, अब इस चार्जर को डायरेक्ट करंट कितना मिलता है, 220, 220, लेकिन फोन कितना देता है, 90 वाट, 100 वाट, 50 वाट, 40 वाट, यही देता है ना। अब ये मतलब इसका काम क्या है, रिड्यूस करना, वोल्टेज को कम करके देना। और अपना फोन को डायरेक्ट लगा देंगे 220 वाला, मतलब समझेगा वो, कहानी खत्म, है ना, सत्यानाश। उसके अकॉर्डिंग कि हाँ इसमें से कितना आउटपुट निकलेगा, है ना, उसमें कौन काम करता है, उसका आईसी चिप। जितना स्ट्रॉन्ग दिया रहेगा उसका उतना कम आउटपुट देगा, है ना। तो अगर मेन चार्जर है तो कितना इसको सप्लाई होता है, 220 वोल्ट का चार्जर को, लेकिन ये देता कितना है मोबाइल के अकॉर्डिंग, 90 वाट, 100 वाट, 50 वाट, 25 वाट, यही बात है ना। ये चीज़ समझना है। इसमें किसका उपयोग किया जाएगा, आईसी चिप का। अब अपना रख दे रहे हैं ना। अगर ज़्यादा नहीं समझ तो अपने घर पे जाइएगा और रिमोट मिलेगा, पुरान पाता रिमोट, है ना, उसको खोल के देखिएगा, लंबा पट्टी रहेगा और उसी पर बना रहता है ऐसे बूंदा बूंदा, जगह पर नंबरवा डबल रहता है। ठीक है, वो सब आईसी चिप का बना हुआ है वो जो है। आते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है कि नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस, सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन, तत्व ऑक्सीजन, धातु एल्युमिनियम। ये तीन बात हुआ ना। सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस तो नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले तत्व, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व की बात करेंगे तो ऑक्सीजन, धातु एल्युमिनियम, सबसे हल्का धातु अभी भी कौन हाइड्रोजन बोलता है बताइए, लिथियम, और सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। ऐसे इसका लास्ट में भी आएगा। चलिए, नाइट्रोजन कितना परसेंट है आपका, 78, ऑक्सीजन 20.95 तो 21 मान लीजिए लगभग, आर्गन 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.036, ठीक है, परसेंट में है। चिप्स को ऑक्सीकृत से बचाने के लिए चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस। जो कुरकुरे चिप्स खाते हैं ना हम लोग, तो खराब ना हो जाए उसके लिए उसमें बताता है नाइट्रोजन। मतलब कि 5 रुपये के चिप्स में पैकेट में 2 गो चिप्स इतना वाली नाइट्रोजन मिलेगा भर के, हवा, है ना, एकदम गजबे कर दिया। 5 के चिप्स हमें 4 गो चिप्स निकलेगा, एकदम 4 गो या 5 गो चिप्स निकलते। हाँ
तो कितना के लिए खोजते हैं? गरीब आदमी कितना के लेगा? तब गरीब आदमी 5 रुपया के लेगा, 5 वो फोफी उंगलियां फंसा के खाइत रहेगा। क्या नाम उसका? कुकरी नाम है। 5 रुपये में एक पैकेट देता है, 5 को रहता है और वो इतना बड़ा रहता है, एकदम मस्त उंगली में से फंस जाएगा और खाते रहो, है ना। तब सबसे सस्ता चिप्स कौन खाएगा? चलिए चिप्स में आगे आते हैं। फास्फोरस। तो फास्फोरस क्या है? तो प्रकृति में फास्फोरस के विभिन्न प्रकार के उपरूप है और फास्फोरस के महत्वपूर्ण अपरोध कौन सा है? सफेद है, काला है और लाल है। तो लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है किसमें? माचिस की तिल्ली में। यह गंधहीन है और जहरीला भी नहीं होता है, लाल वाला, है ना। और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? लाल फास्फोरस का माचिस के तिल्ली में। सफेद का यह जहरीली होती है ना। और जब इसे कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिलाया जाता है तो यह घुल जाता है और सूर्य के प्रकाश में वाष्पित होकर क्या आता है? सिंदूरी फास्फोरस बनाता है और अंधेरे में क्या होता है? ये चमकता है। ये सफेद फास्फोरस देख रहे हैं, यहाँ पर रखा हुआ है, ये रखा हुआ है सफेद फास्फोरस, है ना। इसमें और क्या है? काला का भी देख लेते हैं। तो काला का भी 2 प्रकार है, अल्फा काला और बीटा काला, है ना। अल्फा काला और बीटा काला, काला फास्फोरस का 2 प्रकार। अब आगे देखते हैं इसमें आर्सेनिक। ये इंपॉर्टेंट था, है ना। यह जल प्रदूषण का कारक है, जल में प्रदूषण हो जाएगा ये। और यह मेनली पश्चिम बंगाल में आसपास के इलाकों में होता है। तो वहाँ के पानी में क्या मिल जाएगा? आर्सेनिक। और उसके सेवन करने से क्या होता है कि ब्लैक फुट नामक बीमारी होता है। ब्लैक फुट मतलब कि आपका स्किन जो है, तलवा जो है ऐसा हो जाएगा, हाथ का तलवा ऐसा, हाथ का जो है तलहथी वैसे कलर हो जाएगा, मतलब जख्म हो जाएगा उसको, है ना। तो उसको क्या नाम दिएगा? ब्लैक फुट। तो सवाल कि ब्लैक फुट रोग किससे होता है? तो आर्सेनिक। पानी में आर्सेनिक घुल जाएगा और उसके सेवन करेंगे तो ब्लैक फुट नामक रोग हो जाएगा, ठीक है। आते ऑक्सीजन। तो भूपर्वतीय पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। अब मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। और आग जलाने में अनिवार्य कौन सा है? ऑक्सीजन, सब लोग जानते हैं। सल्फर। तो बारूद बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। अब बारूद सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से बना होता है ना। घर पे भी आप बना सकते हैं बारूद को, है ना। अब बनाइएगा, वो अपने फूट जाइए, कहानी खत्म, ठीक है। बारूद किसका है? सल्फर का, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनता है बारूद, ठीक है। आते हैं कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4। तो सल्फर का उपयोग हो गया कार की बैटरी में और बारूद बनाने में। अब आगे देखते हैं फ्लोरीन। यह आता है वर्ग 17वां में। कौन सा वर्ग का है? 17वां में। फ्लोरीन क्या है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अच्छा, ये विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक के बारे में समझाए थे, याद कीजिए, याद आ रहा है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो ऋणात्मक और जो त्यागेगा वो धनात्मक। तो देखिए आप फ्लोरीन का जो है, फ्लोरीन कितना पे है? देखिए तो यही ना है फ्लोरीन। अगर इसको तोड़िएगा आप तो आपका आएगा 2-7। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? इसको चाहिए कितना? 1 चाहिए, किसी ने ले लेगा उधारी, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ऋणात्मक और देगा तो धनात्मक। तो ले रहा है ना, इसलिए सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन सा है? फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन कितना है आपका? 17 पे। तो जल की शुद्धिकरण में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। किसका शुद्धिकरण में? जल के शुद्धिकरण में। और हैलोजनों में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बनता किसमें होता है? क्लोरीन में। हाइड्रोजन में सबसे हैलोजन ग्रुप जो है ना, इसको हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, याद क्यों होंगे आप लोग? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
इसको क्या कौन सा ग्रुप बोला गया? हाइड्रोजन ग्रुप। ये सबसे ज्यादा क्या होता है? क्रियाशील। सबसे ज्यादा क्रियाशील है यही वाला ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप। तो हाइड्रोजन ग्रुप में जो है सबसे ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता किसके पास होता है? क्लोरीन के पास होता है। और बात की जाए ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन एक अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, अधातु कर बोलेगा तो धातु जो द्रव अवस्था में हो, द्रव में हो, कौन सा होता है? पारा। और अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन। दोनों में समझना है। अगर धातु बोलेगा तो पारा, अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन, ध्यान देना है। आयोडीन की बात किया जाए तो यह भी एक अधातु है, लेकिन यह क्या होता है? चमकीला होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग? घेंघा रोग, जिसको कैटरी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और हिंदी में घेंघा न तो क्या दे देगा? कैटरी दे देगा। ये ऐसे हो जाएगा, गलत ऐसे फुला रहता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? घेंघा रोग। पढ़े होंगे आप लोग बायोलॉजी में, नहीं पढ़े हैं? पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं इसमें। आइए ग्रुप 18 में आते हैं, वर्ग 18 में। तो हीलियम, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, यह दिख रहा है ना? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, यह अक्रिय वर्ग है, मतलब इनर्ट ग्रुप है। इस इनर्ट ग्रुप को हम शून्य वर्ग भी कहते हैं और निष्क्रिय वर्ग भी कहते हैं, मतलब कोई अभिक्रिया नहीं करता। कौन कौन सा? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। मेनली इतना याद रखिएगा। तो पहला आता है हीलियम। तो हीलियम का उपयोग कहाँ होता है? तो समुद्री गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग किया जाता है। जो समुद्री गोताखोर जो समुद्र के नीचे जाते हैं तो उनके पीठी पे देखिएगा सिलेंडर लगा रहता है ना? तो सिलेंडर के वो क्या भरा होता है? उसमें ऑक्सीजन और हीलियम भरा हुआ है, ताकि वो समुद्र के गहराई में भी आसानी से सांस ले सके। क्योंकि जैसे जैसे समुद्र के गहराई में जाएंगे, समुद्री आपका जो है प्रेशर बनते जाएगा, पानी का दबाव, है ना? तो सांस लेने में क्या होगा? दिक्कत होगा। इसलिए ऑक्सीजन में क्या भर दिया जाता है? हीलियम, ताकि वो आराम से सांस ले सके। बात समझ में आया? और क्या है? अस्पताल में कृत्रिम रूप से सांस लेने में ऑक्सीजन के साथ हीलियम का उपयोग किया जाता है ना? जो डालता है ना वेंटिलेटर पे, लाते हैं मास्क ऐसा, है ना? कोरोना में सबसे ज्यादा काम आया था वही वाला। और जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो देगा ये वाला सिलेंडर लगा देगा, और उसमें क्या रहेगा? ऑक्सीजन के साथ हीलियम। ऑटोमेटिक आप सांस लेते रहिएगा बिना मेहनत है, खींचू नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, दम लेते रहिएगा दम। ठीक है, आइए उसके बाद नियॉन। तो नियॉन क्या है? कि यह रंगीन प्रकाश देता है और यह विद्युत टेस्टर में भी इसका उपयोग किया जाता है। टेस्टर देखे हैं ना? टेस्टर क्या बनाइएगा? बिजली के बोर्ड में डालिएगा ऐसे, तो यहाँ पर जलेगा लाइट, है ना? तो जलेगा लाइट, उसमें क्या भरा हुआ है? नियॉन। क्या भरा हुआ है? नियॉन है। ठीक है, आते हैं फिर आर्गन। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। क्लियर हुआ? अगर निष्क्रिय गैस बोलेगा तो आर्गन, गैस बोलेगा तो नाइट्रोजन, धातु बोलेगा तो एल्युमिनियम, तत्व बोलेगा तो ऑक्सीजन। 4 पॉइंट पर क्या आया? सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम, है ना? तत्व ऑक्सीजन, और क्या है आपका? गैस नाइट्रोजन, और आपका आता है गैस के साथ साथ निष्क्रिय गैस आर्गन। ठीक है, चलिए। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सा है? आर्गन। आगे आते हैं इसमें, देखिए जेनॉन। जेनॉन है कि जेनॉन गैस को अजनबी गैस कहा जाए के रूप में जाना जाता है। जेनॉन अजनबी, स्ट्रेंजर। कौन है भाई? तो पता नहीं, अजनबी है। कौन था? जेनॉन। इसमें से कितने लोग जेनॉन हैं? आप और
इसमें से कितना लोग जेनोन है? अजनबी, तो कोई नहीं जानता है। स्ट्रेंजर, कोई नहीं। चलिए आइए रेडॉन। तो रेडॉन सबसे भारी गैस है। रेडॉन सबसे भारी गैस रेडॉन है, और यह गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट वैसे जो भूकंप आने के पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस से पता नहीं चलता है। लेकिन जो कुत्ता ये सब सुन लगता है ना। कुत्ता जानवर है ना, वो सब भाग जाएगा। रेडॉन क्या होता है? सबसे भारी गैस है, लेकिन ये गैस वायुमंडल में नहीं बहता। अब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, उसको समझिएगा अच्छे से। सबसे मिला जुला के लिखा हुआ है, देखिए। पृथ्वी के भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। धातु की बात करेगा तो सबसे हल्का, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व, सबसे भारी धातु, सबसे हल्की धातु, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, ब्रोमीन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु, विद्युत का सुचालक अधातु, जो पेंसिल में होता है लीड में। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व है। अब मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ऐसे नहीं पूछेगा, मेन एग्जाम सवाल यही फंसता है, ठीक है। इसलिए सबको क्या कर दिए, इकट्ठे कर दिए, ताकि आप लोग को और भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। मतलब कि हम चाह रहे हैं ना कि एकदम आप लोग को खाना हम बनाएं, सब परोस दे, आप पारवे सब एकदम कवर से खिलाएं। आज चिवाना भी ना पड़े, मिक्सी में पीस के सीधे पेट में, है ना, एकदम उस लाइक बना देंगे एकदम। मतलब ऐसा कर देंगे कि आप लोग को हमारे अपने मन नहीं लगेगा। कहाँ गए सर, बुलाइए सर, खाना खाना है। हाँ, एकदम अपंग बना देंगे, सोचने और समझने की शक्ति खत्म। क्योंकि आप लोग तो वैसा ही चाह रहे हैं ना करने के लिए, टेस्ट के नाम पे आना नहीं है ना, खाली बकैती करना है, टेस्ट के नाम पर गायब हो जाना है। अगर बोल दिया कि कल टेस्ट है तो देखिए आधा लिखन गायब, हालत खराब। क्या ऐसा टेस्ट ले रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। सर को पढ़ाने तो हम जा रहे हैं, बातें खत्म। चल खैर, ला बनाव। आवारा किसको बोला गया? आवारा हूँ, यही हाइड्रोजन H2 लिखा हुआ है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? धातु समान ताप द्रव अवस्था में, अधातु ब्रोमीन। अब पारा बोलता तो ये क्या होता? धातु होता। बात लिखा भी नहीं रहा है। पारा क्या होता है? ये धातु के रूप में होता, ठीक है। वायुमंडल में कौन सी, वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं पाई जाती? रेडॉन, ठीक है। कौन सी गैस को अजनबी गैस? जेनॉन। उसे तो किसमें कितने लोग जेनॉन है तो नहीं बता रहे थे आप लोग। जेनॉन का होता है अजनबी, जो किसी को नहीं जानता हो, लोग उसको नहीं जानता हो, एकदम अजनबी है, तो बच्चा चोर। अजनबी का मतलब बच्चा चोर। वही ना मिटाएगा, जाएगा गांव में तब। अब दिक्कत तब हुआ ना, कैसे शादी का माहौल चल रहा है, शादी का माहौल है ना। गांव में गया बाराती, लड़का होता है खुराफाती, सुबह सुबह चल जाता है दूसरे गांव में घूमते फिरते, क्योंकि गांव में क्या होता है, बगल बगल क्या होता है ना। अब घूमते चल गए दूसरे गांव में, वहाँ पहचान ही नहीं रहा है कौन है, कूट देगा बच्चा चोर के नाम पे, कुटा गए हम, है ना। पता चला क्या कि पिटाया है ना दूल्हा के भाई। और बाबा दूल्हा खुद ही आ गया, बोला कि ना हम नहीं ना जाएंगे दुल्हन के, काहे मार दिया हमारे भाई के। पृथ्वी
मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? हाँ। माचिस के तीली में कौन था? फास्फोरस। कौन फास्फोरस? लाल फास्फोरस। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस? नाइट्रोजन। गैस में? अब अक्रिय गैस में? अक्रिय गैस कौन था? आर्गन ना। चलिए, मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व की बात करेगा, ऑक्सीजन कर लेंगे आंसर में। ठीक है, चलिए। गैस धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में सोडियम को कारण विस्फोट होता है। ऐसा पूछल ना है, देखिए सब पूछल का है। हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए कौन सा अनिवार्य है? मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है? चांदी। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। और भी इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं। ये इतना ऑब्जेक्टिव था जो खत्म हुआ। ठीक है।